एक प्रचार हुआ है कि भट्टू शहर में अखिल भारतीय किसान सभा का 2 दिन का सम्मेलन होने जा रहा है। कल की रैली में जिस तरह की कवरेज आपकी आई है उसको देख के भी हम बहुत खुश भी हैं और पूरा प्रदेश में और देश से भी हमें हमारे जो वित्त सचिव हैं राष्ट्रीय उन्होंने भी बताया कि पूरे देश से बधाइयाँ हैं। हरियाणा में एक बहुत शानदार प्रदर्शन रैली कल अनाज मंडी भट्टू में की गई है और उसकी कवरेज का पूरा श्रेय आप लोगों को है, क्योंकि हम तो केवल लोगों को ला सकते हैं। उसको जिस ढंग से आपने पेश किया है जनता के सामने, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जिला फतेहाबाद के भट्टू कस्बे में हुआ है। सबसे पहले तो मैं जिला फतेहाबाद और विशेष तौर पर भट्टू क्षेत्र के सभी किसान मजदूर कमा के खाने वाले सब लोग उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अनेक लोगों ने आर्थिक सहयोग देकर इसको कामयाब किया, अनेक लोगों ने सम्मान दिया और बहुत लोगों ने श्रमदान किया। उन सब का विशेष तौर पर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं और कामना करते हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कामयाब रहे। बड़ी चिंता थी साथियों, आज भट्टू क्षेत्र का ज्यादातर एरिया पानी में डूबा हुआ है। सरकार की तरफ से कोई ऐसे प्रयास नहीं हो रहे। और एक दुखद घटना दूसरी आज रात को हो गई जब सिद्धमुख नहर गोरखपुर के पास टूट गई। पहले से ही पीड़ित लोगों पे और ज्यादा मार पड़ गई। तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि पानी की 2 तरह की व्यवस्थाएं हो। एक जो तुरंत प्रभाव से पानी निकाल के फसल बुआने का है और आने वाले समय में जितने भी ड्रेन हैं उनकी सफाई, जरूरत है तो नई ड्रेन निकाली जा सकती है, कहीं से पाइपलाइन बिछाई जा सकती है। सब तरह की गतिविधियों को करते हुए सबसे पहले लोगों को इस बाढ़ से बचाने का प्रयास सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से होना चाहिए। हम ये मांग भी करते हैं तो इस प्रकार का एक आयोग हो। हर बार कभी दूसरे साल, कभी तीसरे साल और कभी हर साल पानी में क्यों डूबती है देश की आबादी। और हरियाणा का विशेषकर 30 लाख एकड़ से ज्यादा फसल आज जलमग्न है और इतनी बड़ी जमीन पर यदि सर्दी की बुआई ना हुई तो फिर एक गेहूं का संकट भी देश के लिए पैदा होगा। एक आयोग बने जो इस पानी पे पूरे मसले पे विचार करे। बाढ़ के समय में पानी का प्रबंधन कैसे हो सकता है, कितने ही डैम हमारे बीच बीच में रुके हुए, चाहे किसाऊ डैम है, चाहे दूसरे डैम है, चाहे जल बैंक बढ़ाने का, वाटर बैंक बढ़ाने की योजनाएं बड़ी, लेकिन सब अधूरी है, केवल कागजों में है। रेणुका डैम और एक बहुत बड़ा जमुना के किनारे वाटर बैंक बनाना प्रस्तावित है, लेकिन कुछ भी प्रगति नहीं है। ये जो भर्द का एरिया हमारा, इसमें भी वाटर बैंक बनाए जा सकते हैं। सरकारी जमीनों पर बहुत गहरे और बहुत लंबे चौड़े वाटर बैंक बना के जरूरत के समय खेतों में सिंचाई की जा सकती है। दोनों काम आसानी से हो जाएंगे, चौड़ा से सेम से भी बचाव होगा। एक आप यह मांग करते हैं कि एक ऐसा आयोग गठित हो। कोई रिटायर्ड जज हो सकता है, कोई रिटायर्ड IAS हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है जो जल के प्रबंधन में रहा है, चीफ तक के पदाधिकारी जो रही है, उनके अध्यक्षता में एक टीम हो। दूसरी हमारी जो करंट समस्याएं हैं, आज बाजार में किसान की फसल पिट रही है। मूंग 2000 रुपये से 2500 रुपये सस्ता बिक रहा है, कपास 2000 रुपये सस्ता बिक रही है और जो जीरी धान की फसल है उसमें भी कहीं 150, 200, 300 तक की कटौतियों की बात जगह जगह से सुनी जा रही है। यह बाजार में यदि किसान को इस तरह से लूटा जाएगा तो कितने दिन बच पाएगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, जो चीजें किसान ने बेचनी है वो सस्ती बिक रही है और जो किसान ने खरीदनी है उनमें बहुत तेजी के भाव है। ब्लैकमेलिंग भी है, चोरी भी है। हमारे साथियों ने हिसार में DAP की चोरी को पकड़ा और फिर भी वहां प्रशासन ने कोई लंबी चौड़ी कार्रवाई ना करके आज भी वो गोदाम वैसे के वैसे चल रहे हैं।
डीएपी, आने वाले कुछ समय में यूरिया की जरूरत पड़ेगी। ये खाद की कमी क्यों है? जो 87,000 करोड़ रुपए खाद पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म की गई है, उसकी वजह से यह समस्या है। ये करंट समस्या है। आज किसान में बीज चाहिए, गेहूं का बीज अभी मिल जाना चाहिए, सरसों की बिजाई शुरू हो चुकी है, अन्य बहुत सारी फसलें हैं जिनके बीज समय पर उपलब्ध नहीं होते। और हम ये मांग भी करते हैं कि HAU हिसार में जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो बीज तैयार करे हर फसल के, और उसी से हमारी यहाँ पैदावार पहले बढ़ी थी। इस पैदावार को स्टेबल रखना है तो बीज हमें खुद तैयार करने पड़ेंगे, विदेशी कंपनियों से छुटकारा लेना पड़ेगा। दूसरी मुख्य बात हम ये कहते हैं कि बीमा कंपनियों की लूट बंद हो। आज 2023 का बीमा 350 करोड़ का घपला हो चुका भिवानी और दादरी जिले में। अभी कुछ दिन पहला तो शाम में बीमा कंपनी के लोगों ने कपास का जो रेट, उसमें एक बड़ा घोटाला किया गया। बधाई के पात्र हमारे किसान साथी जिन्होंने उस घोटाले को पकड़ा। हम ये भी मांग करते हैं कि उन बीमा कंपनियों से छुटकारा दिया जाए। क्यों न सरकार को सीधी मदद करने का एक प्रयास करना चाहिए। किसान को ही उस तरह का दाम मिल जाए, उसकी फसल C2 प्लस 50% के तहत बिक जाए, उसको मिलने वाला जो सामान है जो किसान को इनपुट करना पड़ता है, जो खाद है, बीज है, दवाई है, बिजली की लागत है, डीजल, पेट्रोल, जो किसान हर रोज प्रयोग करता है, उनके दामों में कटौती करके किसानों को एक बड़ी राहत दी जा सकती है और देश में उत्पादन को भी सस्ता किया जा सकता है, ताकि इस देश में पैदा होने वाला हर इंसान भरपेट भोजन खा सके, उसको इसकी गारंटी दी जा सके। उसके लिए जरूरी है कि देश में मंडियां हों, मंडियों में किसान की फसल खरीदी जाए, FCI के गोदाम में उसको लगाया जाए और वहां से किसी को राशन प्रणाली के द्वारा, किसी को कंट्रोल रेट पे और सस्ते मूल्य पे कम से कम खाद्य पदार्थ हर वक्त मुहैया करवाए जा सकते हैं। इस तरह की मांग भी हम इस सम्मेलन के माध्यम से सरकारों को, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे हरियाणा की सरकारें, करते हैं। इसके अलावा साथियों, जो वर्तमान में हमारी ये करंट मांगों का मैंने जिक्र किया है, लंबे समय तक जो संघर्ष रहेंगे, जल निकासी के स्थायी प्रबंध, दूसरा फसलों का उचित मूल्य जो C2 प्लस 50% यानी स्वामीनाथन आयोग के अनुसार हो, बिजली के संशोधित बिल को वापस लिया जाए, किसी भी तरह के स्मार्ट मीटर या 26 करोड़ देश में उपभोक्ता है बिजली के, उन पर किसी तरह का अनावश्यक दबाव ना डाला जाए, वजन ना डाला जाए, इन पर भी अपन लड़ेंगे। और किसानों को, मजदूरों को कर्ज मुक्त किया जाए, क्योंकि मजदूर को काम नहीं मिला और किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिला, इसलिए उसके सिर कर्ज चढ़ा है। उन्हें पूर्ण कर्जा मुक्ति मिले। पराली के केस हैं, चाहे कोई अन्य प्रकार के किसानों पर केस है, मजदूरों पर केस है, उन सब मुकदमों को वापस किया जाए। लखीमपुर खीरी के अपराधियों को सजा मिले और कम से कम जो 5 लोगों का हत्यारा है, जब तक उसको फांसी नहीं मिलेगी, देश में यह विश्वास नहीं हो सकता कि किसी तरह कोर्ट के माध्यम से भी न्याय मिल सकता है। हम मांग करते हैं लखीमपुर खीरी के अपराधी अजय टैनी मिश्रा के लड़के को फांसी की सजा मिले और बुढ़ापा पेंशन कम से कम 10,000 रुपए हो, जिसमें विधवा पेंशन या सामाजिक सुरक्षा में मिलने वाली दूसरी पेंशनें भी हैं, ये कम से कम 10,000 हो। और बाजार में किसान के, मजदूर के, गरीब के जेब में जितना पैसा आएगा, बाजार में क्रय शक्ति लोगों की बढ़ेगी तो बाजार पनपेगा, ज्यादा मांग बढ़ेगी और ज्यादा उद्योग विकसित होंगे। ये मांग हम इस सम्मेलन के माध्यम से करते हैं और ये अपील हम पूरे हरियाणा और देश के किसानों से करते हैं। हर गांव में किसान सभा का गठन करते हुए, हर किसान को किसान सभा में सम्मिलित करते हुए हम अपने संगठन को ताकतवर बनाएं, हर गांव तक पहुंच करें और हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर अपने आंदोलन को तेज करेंगे। दूसरा ये है कि आपको तो मालूम होगा, क्योंकि यहाँ हमारे साथी बहुत सक्रिय रहते हैं पशु और प्रतिवाद के इलाके में, कि हमारा जो संगठन है उसकी 1,53,00,000
सदस्यता है देश भर में, और ये सबसे बड़ा एक किसान संगठन है। और हरियाणा के अंदर भी हम हर मौके के ऊपर यहाँ पर करियर रहे हैं, चाहे वो फसल की बिक्री करने का सवाल हो, या वो हमारे यहाँ पर भाव का सवाल हो, MSP का, या बाढ़ और सूखे जैसी समस्या से इकट्ठे ही जूझने का सवाल है, या वो खाद और बिजली से जुड़े हुए जो सवाल है और कर्जा मुक्ति के, उसके लिए हम रहे हैं सक्रिय। इसके बावजूद भी हम ये समझते हैं कि जितना बड़ा संगठन होना चाहिए, अभी भी हरियाणा में उतना बड़ा संगठन कोई नहीं है। तो जो अन्य संगठन हैं उनके साथ भी हम संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते रहे हैं, और उसी के मंचों से हमें बड़ी कामयाबी भी मिली है। स्वतंत्र रूप से भी अखिल भारतीय किसान सभा ने कई जगहों के हुई मौक़ों के ऊपर मतलब जो हक बनता है किसानों का, चाहे वो मुआवजे का है, चाहे वो मतलब फसल बीमा का है, उसमें होने वाली धांधलियाँ और जो अनियमितताएँ हैं, भ्रष्टाचार है, उनके खिलाफ भी संघर्ष किए हैं। आज भी लोहारू में 80 दिन से ज़्यादा हो गए, 350 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा जो है वो पकड़ा गया बाकायदा, उसके खिलाफ हमारा संयुक्त आंदोलन वहाँ पे चल रहा है। और अब जो वर्तमान परिस्थिति बन गई है, खासतौर पे भट्टू के इलाके में जो सेम का सवाल है और जो बाढ़ का जो सवाल है, बड़ा दुख होता है जब उन गांव से गुजरते हैं और पता ये चला कि कई जगह तो हालत ये है कि 10-10, 12-12 साल से कोई फसल वो नहीं ले पाया है किसान। क्या ये मानवीय और सरकारी विफलता नहीं है? वास्तव में तो इस पानी के निकलने के प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए थे, चाहे वो नीचे से पाइपें दबा के और फिर पंपों से वो ड्रेन और नहरों में डाला जाता। लेकिन ये जो संवेदनहीनता है सरकार की, उसकी वजह से आज किसान हो चाहे मजदूर हो, वो दोनों ही बहुत बुरी तरह भुगतने को तैयार है। न ही उनको इस बात के लिए मुआवजा मिलता कि वो वहाँ पर फसल नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति इस इलाके की भी है। और कल ही हमने देखा कि मूंगफली जो है वो 4200-4300 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिक रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी लगभग आधे के ऊपर है। कितनी खराब बात है। कम से कम जो बाढ़ के बावजूद जितनी बच भी गई, अरे उसको तो खरीद लेते, नहीं तो आगे कैसे काम चलेगा। लेकिन ये जो प्रो कारपोरेट नीतियाँ हैं जो आयात करते हैं, अब उन्होंने कपास का भी आयात शुल्क हटा दिया। हिंदुस्तान में अब विदेशी मुल्क कपास बेच सकते हैं, हमारे यहाँ के कपास जो किसानों की पिट जाएगी। इसी प्रकार से ये बाहर से जब तेल आयात करते हैं 56%, तो हमारी सरसों है, चाहे हमारी सूरजमुखी है, चाहे हमारी सोयाबीन है, वो पिट जाती है। तो ये नीति जो है इस प्रकार की, जो बड़े जो विकसित मुल्कों को लाभ पहुँचाने की, जैसे मान लो अमेरिका के सामने जिस तरह नतमस्तक हो जाते हैं, वो बहुत ही शर्मनाक बात है। और वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। हमने यहाँ पे प्रस्ताव पारित किए हैं अलग अलग चीज़ों पे, बिजली पे किए हैं, जो टैरिफ युद्ध छेड़ रखा है भारत के खिलाफ अमेरिका ने, उस पे भी किए हैं, आवारा पशुओं पे, बिजली के निजीकरण के ऊपर भी किए हैं, कर्जा मुक्ति के संबंधित भी प्रस्ताव पास किए। तो 200 से ज़्यादा डेलीगेट पूरी गंभीरता के साथ इस सम्मेलन में रहे। ये मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ हर 3 साल में गांव की इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के सम्मेलन होते हैं। पूरा जनतांत्रिक तरीके से निर्णय और कार्य प्रणाली हमारी चलती है। और नई राज्य कमेटी 35 सदस्यों की वो चुनी गई है, यहाँ पे सर्वसम्मति के साथ आने वाले समय के लिए काम करेंगे। और उसके लिए अध्यक्ष जो है हमारे मास्टर जी और महासचिव जो है सुमित जो है, ये इन दोनों का ही पुनः निर्वाचित वो किए गए हैं। वो अन्य भी हमारे 11 पदाधिकारी राज्य मंडल के रूप में चुने गए हैं। और ये घोषणा यहाँ पे की गई है मास्टर जी ने अभी कि हम एक तो जो खाद नहीं मिल रही है DAP, उसके लिए 10 तारीख को हर स्तर के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद ये जो बाढ़ का पानी उतरने के
और जो रबी की फसल होने के खातिर परिस्थितियाँ बने, वो तात्कालिक प्रबंध भी होने चाहिए और स्थायी प्रबंध भी उसके होने जरूरी हैं। अन्य चीज़ों के ऊपर भी जो उन्होंने आह्वान किए हैं